हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे इस समय के लिए कि खुदा ने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम मिलकर उसकी आराधना कर सके। हालेलुया। आप लोग जहां भी हैं, अपने घरों में हैं, हम धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है। और जैसे कि मैं इबादत में आगे चलेंगे उससे पहले मैं आपसे वचन में से कुछ शेयर करना चाहूंगी। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 16वें पद में लिखा हुआ है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने जैसा हमसे प्यार किया है, अपने प्राण को भी नहीं रख छोड़ा और वो सारे लानतें सब कुछ सहा, राजाओं का राजा होकर भी उसने सब कुछ सहा ताकि हम बच जाएं, हमारा उद्धार हो जाए। हालेलुया। प्यार की डेफिनेशन अगर हम सही मायनों में देखें तो हमें सिर्फ यीशु मसीह ने सिखाई है। और हम देखते हैं रोमियो उसके 8वें अध्याय में उसकी 37वीं से 39वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ दे रही हूँ। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, सबसे मैं ये बताना चाहूंगी कि इस लॉकडाउन में भी जब हम अपने अपने घरों पे हैं और हम सारी चीजों को देख रहे हैं जो हो रही है, हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज, हमने इतनी सारी चीजों के बारे में पढ़ा है, कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। चाहे हम घर में हो, चाहे हम जिस भी परिस्थिति में है, लेकिन हमें परमेश्वर की इबादत करने से कोई चीज नहीं रोक सकती, हमें उसकी आराधना करने से कोई भी चीज रोक नहीं सकती है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम उससे अपने आप को दे दें, पूरी तरह से उसके हाथों में सौंप दें। हालेलुया। आइए इबादत में आगे चलेंगे मेरे प्रियो और उसके नाम को ऊंचे पे उठाएंगे। हालेलुया।
हालेलुया। वो अंधेरे में रोशनी है। जो हमारी जिंदगी में अंधियारा हो, जो हमें लगता है कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है, हम ढूंढकर देखते हैं वो अंधेरों में रोशनी है, वो अंधेरों में उजियारा है, वो जगत की ज्योति है। हालेलुया। अंधेरों में रोशनी जिंदगी में सिर्फ तुझे चाहिए खुदा। चाहे हमारी जिंदगी में कुछ हो चाहे ना हो, चाहे कुछ भी खो दे, पर उसकी प्रेजेंस हमारी जिंदगी से कभी ना जाए। हम सिर्फ इस बात को कहेंगे कि खुदावन तेरी प्रेजेंस मेरी जिंदगी से कभी ना जाए। मुसीबतों में मुझे कुछ और नहीं दिखाई देता, पर मुझे ये दिखाई देता है कि हाँ मेरा यीशु मेरे साथ में खड़ा है, मुझे कभी ना छोड़ेगा, उसका वायदा है मैं जीवन के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। Let's worship him. He's such a good God. He has great plans for us. हानि की नहीं पर लाभ की कल्पनाएं हमारे लिए करता है, जो हमारी समझ से परे है, उससे कहीं बढ़कर वो हमारे लिए सोचने वाला खुदा है। Let's lift his name high. Let's lift up our hands and praise him. हम इसकी इबादत करें जहां भी है। Let's worship him. आजादी के साथ, उस समय आजादी का आत्मा है।
आशा मेरे जीवन के हर पल में कैसे ना देखूं कुछ भी मुसीबतों में। आशा मेरे जीवन के हर पल में कैसा अनोखा, कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। यीशु तू ही योग्य, यीशु तू ही सारे आदर और महिमा के हाथ उठा के मैं कहूं, यीशु तू ही योग्य है। सारे आदर और महिमा के हाथ उठा के मैं कहूं। फिर से यीशु तू ही योग्य है, यीशु तू ही योग्य है। सारे आदर और महिमा के हाथ उठा के मैं कहूं, यीशु तू ही योग्य है। सारे आदर और महिमा के हाथ उठा के मैं कहूं। तेरे चरणों में मैं बैठा रहूं, तेरी बातें मैं सुनता रहूं। यीशु तेरे पीछे मैं चलना चाहूं। तेरे चरणों में मैं बैठा रहूं, तेरी बातें मैं सुनता रहूं। यीशु तेरे पीछे मैं चलना चाहूं। तेरी तरह, तेरी ही तरह मैं बनना चाहूं। तेरे ही हाथों में रहना चाहूं। तेरी ही तरह मैं बनना चाहूं। तेरे ही हाथों, फिर से तेरी ही तरह, हालेलुया। तेरी ही तरह मैं बनना चाहूं। तेरे ही हाथों में रहना चाहूं। तेरी ही तरह मैं बनना चाहूं। तेरे ही हाथों में रहना चाहूं। यीशु तू ही, यीशु तू ही योग्य है। सारे आदर और महिमा के हाथ उठा के मैं कहूं, प्रभु तू ही योग्य है। सारे आदर और महिमा के हाथ उठा के मैं कहूं। आखिरी बार यीशु तू ही योग्य है, यीशु तू ही योग्य उठा के सारे आदर और महिमा के हाथ उठा के मैं कहूं, यीशु तू ही योग्य है। सारे आदर और महिमा के हाथ उठा के मैं कहूं, हाथ उठा के मैं कहूं, हाथ उठा के मैं कहूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा आफ्ताब है और मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए खुदावन का, कि खुदावन के कलाम से मैं आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूँ। और आज का माहौल हम जानते हैं कि कैसा माहौल चल रहा है आजकल। और आजकल के माहौल में हम देखें कि बीमारी की वजह से लोग अपने घरों में पड़े हुए हैं, लोग बहुत तरीके से परेशान हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कई जगह
मौत हो रही है इतनी ढेर सारी, दुनिया भर में इस तरीके की परेशानी है। लोग अपने घरों में पड़े हुए हैं, उनकी शायद नौकरियां चली गई हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कैसे उनका घर चलेगा, कैसे उनकी चीज़ें चलेंगी, बहुत सी परेशानियां। लेकिन इसके बीच में कलाम हमसे कुछ बातें कर रहा है, और कलाम में अगर हम पढ़ें तो उसमें कुछ ऐसे तरीके से दर्ज है कि लिखा है, हे मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। यहाँ पे क्या कह रहा है कलाम कि हे मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करो। सबसे पहले क्या काम करना है, जो हम लोग बाहर हैं, जो हम लोग कहीं और छितरे हुए हैं, आओ सबसे पहले परमेश्वर अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करो और किवाड़ों को क्या कर लो, बंद कर लो। मतलब अभी तक हमारे जीवन में शायद हर एक चीज़ों के लिए एंट्री थी, अभी तक हम देश दुनिया में टहल रहे थे, अभी तक हमारे जीवन में हर एक कोई आ सकता था। लेकिन अब क्या परमेश्वर का कलाम कह रहा है, हे मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करो, किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो जाए। ये किस चीज की क्रोध की बात कर रहा है, किसके क्रोध की बात कर रहा है? यहाँ पे अगर इसके आगे हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि यहाँ पे इसके आगे लिखा है कि परमेश्वर यहोवा तो वहां पे निकल रहा है ताकि लोगों के अधर्मों का दंड दे। क्या चीज? यहाँ पे परमेश्वर लोगों को दंड देने की बात कर रहा है। यहाँ पे परमेश्वर लोगों को आगे जो उनके अधर्म है, जो उन्होंने पाप किए हैं, जो अनाज्ञाकारिता की है, जो परमेश्वर का कहना नहीं मान रहे हैं, जो लोग बलवा करते हैं, जो लोग हट करते हैं, या जो लोग उसकी प्रजा को नाश करते हैं या परेशान करते हैं, उनके लिए लिखा हुआ है कि वो अब गुजरेगा। तो इसलिए अपने किवाड़ों में अपने दरवाजे बंद कर लो, अपने किवाड़ों को बंद कर लो और तब तक बंद रखो जब तक उसका क्रोध शांत ना हो जाए। और आज की स्थिति ऐसी ही है कि हम लोग अपने घरों में हैं, हम लोग अपने घरों में बंद हैं और हमें नहीं समझ में आ रहा हमें क्या करना है। लेकिन अगर हम निगमन 12 का 13 से 14 पढ़ें तो उसमें एक वाक्य है जो सब लोग जानते हैं, जो बहुत फेमस वाक्य है कि ये जब इजरायली लोग मिस्र में थे और मिस्र से परमेश्वर को उनको निकालना था, तो उसने मूसा और हारून को नियुक्त किया कि वो फिरौन के सामने बार बार जाके वो लोग कहते थे कि जाओ और फिरौन से यो कहो कि अगर तुम मेरी प्रजा को जाने नहीं दोगे तो मैं तुम पे विपत्तियां डालूंगा। लेकिन वो बार बार मना करता रहा, बार बार विपत्तियां उसके ऊपर पड़ती रही और अंत में एक दिन ऐसा आया कि जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब अपने इजरायलियों से कहो अपने घराने के पीछे घर वालों को गिन ले और एक एक मेमना ले। और यही तक नहीं कि ये भी लिखा है कि अगर तुम्हारे यहाँ मेमने को खाने के लिए लोग कम पड़े तो अपने सबसे करीबी पड़ोसी को भी ले लेना। और उसका कुछ तरीका लिखा है कि तुम जब मेमने को लोगे तो उसको ज़बह करना और उसको यूं ही नहीं खाना, उसको कड़वे साग पात के साथ में, अखमीरी रोटी के साथ में खाना, आग में भून के खाना, उसके साथ में पानी में ना पकाना, किसी चीज में ना पकाना, कमर में कस के लाठी हाथ में लिए हुए जल्दी जल्दी खाना और उसमें से शाम तक में कुछ रह ना जाए। यदि कुछ भोर तक रह भी जाता है तो उसको सुबह बिल्कुल जला देना। और उस बीच में लिखा हुआ है 13वें पद से जो पढ़ रहा हूं, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, मतलब लांग जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे एक चीज पढ़ रहे हैं कि वो एक चिन्ह ठहरेगा। लहू को क्या करना? अपने किवाड़ों पे लगाना, किवाड़ों के ऊपर वाले हिस्से पे लगाना, और जब मैं वहां से गुजरूंगा, जब मैं उसे देखूंगा तो ये चिन्ह ठहरेगा कि मैं उसे लांग जाऊंगा और मैं तुम पर विपत्ति नहीं पड़ेगी, बल्कि लोगों को मारूंगा, तुम पे विपत्ति नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ चिन्ह के ऊपर अगर हम गौर करें तो चिन्ह का मतलब क्या है? क्या मेमने का लहू केवल बचाने वाला था वहां पे? अगर हम इसमें थोड़ा गौर करें तो यहाँ पे एक चीज हमें मिलती है, जो कि है कि परमेश्वर अपनी आज्ञा मानने को देख रहा था। परमेश्वर उस चिन्ह के रूप में देख रहा था कि मेरे लोगों ने आज्ञा मानी है या नहीं मानी है। जो मैंने आज्ञा उनको दी थी कि तुम ऐसे चीजें करना, और मैं जब वहां से गुजर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि उस घर पे चिन्ह लगा हुआ है, मतलब मेरे लोगों ने मेरी आज्ञा मानी है और परमेश्वर उन घरों को छोड़े जा रहा है। परमेश्वर अपनी आज्ञा के मानने से ज्यादा प्रसन्न होता है।
परमेश्वर चाहता है कि उसकी आज्ञाएं हम लोग माने। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर अपने आज्ञा मानने वालों से प्रसन्न होता है। अगर हम पढ़ें, अगर दूसरा इतिहास 7 का 13 से 14, तो उसमें लिखा है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं और वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश में उजाड़ने के लिए आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा को में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। किस चीज की बात कर रहा है परमेश्वर? परमेश्वर कह रहा है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद कर दूं और वर्षा ना हो, अगर पानी नहीं बरसेगा तो परेशानी आएगी, खेती सूख जाएगी, चीजें नहीं होंगी। यदि पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं, जल ही जीवन कहलाता है। यहाँ पे लिखा है, या टिड्डियों के देश को उजाड़ने के लिए आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। आज की डेट में हम मरी से ही जूझ रहे हैं। आज की डेट में हम मरी महामारी से जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया जूझ रही है। पूरी दुनिया के पास कोई इलाज नहीं है, कोई रास्ता नहीं है किस तरीके से वो निकल सके, किस तरीके से वो इस विपत्ति से या इस महामारी से नजात पा सके। सारे डॉक्टर, सारे साइंटिस्ट, सब लोग इसी चीज में लगे हुए हैं, लेकिन केवल एक उपचार बताया जा रहा है कि अपने अपने घरों में रहिए, यही आपके लिए सेफ चीज है। और इससे पहले हमने पढ़ा है कि जहाँ पे परमेश्वर का लहू, जहाँ मेमने का लहू लगा था, वहां परमेश्वर लांग गया उस घरों को, विपत्ति नहीं डाली उसने उसमें, क्योंकि परमेश्वर अपनी आज्ञा मानने वालों से प्रसन्न होता है। और यहाँ पे यही चीज लिखी है, यदि मैं मरी भी फैलाऊं, तो लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। सबसे पहले क्या काम करना है हमें? सबसे पहले ये नहीं करना है कि हमें डरते हुए रहना है, कांपते हुए रहना है, अरे भैया क्या होगा क्या होगा, हम घर में पड़े, हम घर ही में नाश हो जाएंगे। ये काम नहीं करना है। हमें सबसे पहले करना है दीन होकर के प्रार्थना करना है। और उसके बाद क्या लिखा है, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। अब क्या काम करना है? सबसे पहले दीन होना है, परमेश्वर कलाम कह रहा है, फिर अपने को दीन करके उसके दर्शन के खोजी होना है। फिर क्या लिखा है? प्रार्थना करना है, फिर उसके दर्शन के खोजी होना है, और तीसरी बात अपनी बुरी चाल से फिरना है। हमें बहुत सी बातें हैं, कलाम बताता है कि हमारे होंठ तो उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन शायद हमारे दिल उससे जुड़े हुए नहीं है। इसलिए जरूरी है कि यदि हम होंठों से उसकी बातें कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी गुणान्वाद कर रहे हैं, लोगों सामने प्रकट कर रहे हैं, तो हमारे दिल भी इसी चीज की गवाही दे। परमेश्वर दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जानता है हमारे दिलों में क्या है। परमेश्वर जानता है हमारे दिलों में किसके लिए प्रेम है, किसके लिए प्यार है, किसके प्रति हमारा झुकाव है। परमेश्वर ने यहाँ तक कि कहा कि कौन ऐसा परमेश्वर है जो चट्टान ठहरता हो, या यहाँ तक कहा कि कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो कुछ तुम पे घटने वाला है वो तुम पे पहले से ही तुम्हें बता दिया करे। परमेश्वर इन सब चीजों के लिए, इन विषयों के लिए, इन बातों के लिए बहुत समय पहले से हम लोग को बता रखा है। और यहाँ पे परमेश्वर केवल एक ही बात कह रहा है, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मतलब परमेश्वर क्या करेगा? वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर वो नीचे आएगा, वो हमारी बातों को सुनेगा और हमें हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। अब ये मेरे और आपके हाथ में है कि हम परमेश्वर के फजल को चाहते हैं, परमेश्वर की दया को चाहते हैं, परमेश्वर की अनुग्रहता को चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे देश को हमें ज्यों का त्यों कर दे, या परमेश्वर की दंड में पड़ना चाहते हैं। अपने आप को हमें जांचने की जरूरत है कि यदि अगर हमसे कुछ भी ऐसी बातें हुई हैं, यदि हमारे दिलों में उसके लिए कहीं पे भी 1% भी कुछ भी कमी है, तो आज हम दीन होकर के प्रार्थना करें और अपने को परमेश्वर के सम्मुख ले आए। आज हम घुटने पे आ जाएं, आज हम सजदे में गिर जाएं, आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, परमेश्वर बहुत बड़ी समस्या में पड़ गए, आज तो परमेश्वर बचा ले। याद रखिए, इजराइली यही करते थे।
इजरायली लोग बार बार विपत्ति में पड़ते थे, बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, बार बार परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देता था, उन्हें विपत्तियां छुड़ाता था, लेकिन हट करके फिर उन लोग वही करते थे और बार बार परमेश्वर उनको मौका देता था। आज भी जब ये विपत्ति का समय आया है, जब आज भी ये विपत्ति हम पे पड़ी है, तो आज भी परमेश्वर चाहता है कि हमें मौका दे रहा है कि हम अपने आप को दीन करें, हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, और वो स्वर्ग से सुन करके हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा और हमारे देश को जो का त्यों कर देगा। लेकिन ये आज हमारे हाथ में, और आज हमें मेमने की जरूरत नहीं है घर में हम जब रह रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह कुर्बान हो चुका है। उसका लहू हमारे लिए एक वाचा ठहरा है कि जहां कहीं उसका लहू लगा रहेगा, जब हम उसके लहू के घेराबंदी में रहेंगे तो हम आजाद रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, और हम जहां भी रहेंगे वहां पे सुरक्षित रहेंगे। आज ये हमारा और आपका काम है। और एक चीज याद रखिए, यदि इस लॉकडाउन में यदि आप घर में हैं, मैं घर में हूं, हम सबके बिजनेस अगर हम करते हैं तो चौपट है, बिजनेस नहीं चल रहा है, बंद है, कईयों की नौकरी चली गई, कईयों के पास खाने के लिए नहीं होगा, कईयों के पास बहुत परेशानियां हैं। लेकिन कलाम बताता है एक चीज, योएल नबी की पुस्तक का अगर हम 2:25 पढ़ें तो उसमें कुछ इस तरह मुंदरज है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासेल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा, खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। एक चीज विश्वास रखने की बात है हमारे लिए जरूरी, हम मसीह हैं, हमें विश्वासी होना बहुत जरूरी है कि हमारे विश्वास पे ही सब चीजें टिकी हुई होती है। कलाम बताता है कि अगर कुछ भी टिड्डियों ने, जिनको मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था, खा लिया था, मैं उनकी भरपाई तुमको भर दूंगा। आज याद रखिए, आज आप परेशान हैं, आज आप तंगहाल है, आज आप बहुत बड़ी परेशानी में है, आज आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे मेरा बिजनेस चलेगा जब खुलेगा, कैसे हम कर्जों को निपटाएंगे, कैसे हम घर वालों को पालेंगे, कैसे हम खाना खाएंगे, कैसे हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर कलाम बताता है, जिस दिन आप दीन होकर प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप घुटने पे आ जाएंगे, जिस दिन आप उसको सजदे में आ जाएंगे उसके हुजूर में, और अपने कामों से फिर जाएंगे, परमेश्वर आपके देश को ज्यों का त्यों करेगा, और परमेश्वर आपको दुगना फिर से भर देगा। और कोई और रास्ता नहीं है इस चीज का, क्योंकि कलाम बताता है कि जब कलाम में लिखा है, मैं यहोवा जब कुछ करना चाहूं तो कौन है जो मुझको रोकने वाला है। आज यहोवा ने एक छोटी सी वायरस भेजा है, आज ये छोटा सा वायरस बहुत परेशानी का कारण हमारे लिए बन चुका है। आज हमें पछतावे की प्रार्थना करने की जरूरत है। आज परमेश्वर चाह रहा है कि हम पछतावा करके फिर से वापस आ जाएं, ताकि परमेश्वर के सम्मुख से हमारे लिए विश्रांति के दिन आए। अय्यूब को याद करिए, अय्यूब के पास सब कुछ चला गया था, लेकिन उसको दोगुना वापस हुआ। कलाम बताता है कि आपकी हर एक हानि को भरपाई वह परमेश्वर कर दे। परमेश्वर आपको सलामती बख्शे, परमेश्वर का फजल आपके साथ बना रहे, परमेश्वर आपको तरक्की दे, परमेश्वर आपको इल्म दे और धीरज दे कि परमेश्वर की इन समयों में आप परमेश्वर के साथ में और मजबूती से रह सकें। प्रेज़ द लॉर्ड।